सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को अंत तक बस बने रहें। हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सत्र 2023-24 से संबंधित BD 103 पाठ्यचर्या में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के टॉप 75 क्वेश्चन यानी 75 बहुविकल्पीय प्रश्नों की टॉप सीरीज, जिसमें से आपको 10 से 15 प्रश्न एग्जाम में मिलने की गारंटी दी जाती है। वीडियो के अंत तक अवश्य बनी रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला सेट है BD 103 पाठ्यचर्या में भाषा अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, टॉप 75 क्वेश्चन, जिसमें से 10 से 15 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बनी रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका SITE क्या है? टीवी चैनल, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है ना, वो क्या है आपका उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। ठीक है, ये वाला B। अगला प्रश्न है संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं। संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं संवेग तथा भावनाएं, पारिस्थितिजन्य संदर्भ, वातावरण जनित कमियां, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है आलोचनात्मक सोच के लिए बुनियादी गुणों की आवश्यकता होती है। खुले विचारों वाला, लचीलापन, दृढ़ता, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा D, उपयुक्त सभी। अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। प्रश्न पूछने का उद्देश्य है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को याद करने एवं पहचानने में सहायता करना, दोनों, AB दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका AB दोनों, यानी C। अगला प्रश्न है कौन सी चर्चा की रणनीति है? सहयोगी अधिगम, बहस, गोष्ठी, उपयुक्त सभी। कौन सी चर्चा की रणनीति है? सहयोगी अधिगम, बहस, गोष्ठी, या उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका कौन सा रचनात्मक कौशल नहीं है? संलग्न होना, खोजना, क्रियान्वित होना, विस्तार में बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका क्रियान्वित होना, यानी C। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का माध्यम है? ज्ञान, भाषा, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा। अगला है अगले पेज पर चलते हैं। वाचन कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यक है? पठन, श्रवण, लेखन, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है मौखिक और पठन कार्य को कौन सा कौशल सुदृढ़ करता है? तो इस लेखन, वाचन, श्रवण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा श्रवण। अगला है कौन सा पाठन कौशल में बाधक नहीं है? शारीरिक कारक, भावात्मक कारक, पर्यावरणीय कारक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा D, इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है एक अच्छे भाषण का आवश्यक तत्व कौन सा है? स्पष्टता, धारा प्रवाहिता, व्यापकता, उपयुक्त सभी। तो आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें एक अच्छे भाषण के तत्व होते हैं। तो D आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है शिक्षण का तत्व कौन सा है?
शिक्षण का तत्व कौन सा है? विषय वस्तु, संप्रेषण, दोनों, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है, संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, संप्रेषण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, संप्रेषण कला एवं विज्ञान दोनों हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रेषण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ठीक है ना, यही आंसर सही होगा, संप्रेषण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अगला है, जनसंचार किस माध्यम से किया जाता है? दूरदर्शन, समाचार पत्र, इंटरनेट या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के माध्यम से जनसंचार किया जाता है। अगला है, कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का तरीका नहीं है? मुखाभिव्यक्ति, शारीरिक भाषा, मौखिक या आँख? मानी अशाब्दिक, बिना शब्द के। ठीक है ना, बिना शब्द के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौखिक। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मौखिक। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखें, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी सभी होंगे। ठीक है, कौन अशाब्दिक संप्रेषण का तरीका नहीं? अशाब्दिक, बिना शब्द के। ठीक है ना, शारीरिक भाषा, मुखाभिव्यक्ति, बिना शब्द का तरीका नहीं है। ठीक है, मौखिक। मौखिक में तो शब्द का यूज किया जाता है। अशाब्दिक का नहीं है, किसका है? शब्द का है, समझने की जरूरत है। चलो अगली स्लाइड है, संप्रेषण का तत्व कौन सा है? संदर्भ, माध्यम, संदेश या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? कम्युनिटी, कम्युनियस, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा कम्युनियस, बी। अगला है, एक से अधिक भाषा का प्रयोग कहलाता एक भाषा, बहुभाषा, भाषा विविधता, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये कहलाता है बहुभाषा। ठीक है ना, बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का रूप है? विभाषा, बोली, व्यक्तिगत बोली, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगले पेज की ओर चलते हैं। भाषा सीखना किस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया है? प्राकृतिक, साधारण, आदत, इनमें से कोई नहीं? तो ये कैसी हो जाएगी? प्राकृतिक हो जाएगी, ए। अगला है, किसने कहा भाषा राष्ट्र का एक प्रतीक है? रॉबर्ट लाडू ने, निकोलस हंस ने, हैंडसन ने, ब्लूमफील्ड ने? तो ये बात कही थी निकोलस हंस ने। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलस हंस। अगला है, विचारों को ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा प्रकट करने का साधन ही भाषा है, किसने कहा? स्वीट, क्रोचे, ब्लॉक एवं ट्रैगर, उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, क्या? स्वीट। स्वीट ने ये बात कही। अगला, त्रिभाषा सूत्र की रचना किसने की? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एनसीईआरटी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, शिक्षा मंत्रालय? तो इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने की थी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़े। अगला है, किस आयोग ने भाषा सूत्र में संशोधन किया? कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भाषा का कार्य नहीं है? सूचना प्रदान करना, व्याख्या करना, भाववाहक, निर्देश देना? तो इसका सही आंसर है भाववाहक। ठीक है, ये वाला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट समाज और संस्कृति की उत्पत्ति है?
राष्ट्र, देश, राज्य या भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का कार्य नहीं है? तो वाह हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट समाज और संस्कृति की उत्पत्ति नहीं है? राष्ट्र, देश, राज्य, भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा, डी। कौन सा सत्य नहीं है? भाषा। इसका आंसर है पद्धति। एक भाषा एक पद्धति होती है, सदैव परिवर्तनशील होती है, वास्तविक होती है, यह संप्रेषण के लिए होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक। आगे बढ़ते हैं। योजना बनाना है मानव संबंध कौशल, परानुभूति, प्रबंधन कौशल, सृजनात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबंधन कौशल। एक क्या? प्रबंधन कौशल, सी। पुरस्कार एवं दंड हैं स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, सकारात्मक प्रेरक या अर्जित प्रेरक। तो ये कैसा पुरस्कार कैसा है? कृत्रिम प्रेरक है। ठीक है ना, कैसा है? कृत्रिम प्रेरक। अगला है श्रोता हमेशा सही होता है, किसने कहा? डेविस ने, लिपमैन ने, टाइगर ने या ग्रिंजबर्ग ने। तो ये बात कही थी, ठीक है ना, ग्रिंजबर्ग, जिसको जिंजबर्ग भी कहते हैं। ठीक है, ग्रिंजबर्ग या जिंजबर्ग। ये मतलब डी आंसर सही होगा। जीवन कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि है? चर्चा, बहस, प्रश्नोत्तर या उपयुक्त सभी। तो जीवन कौशल के लिए ये सारी चीज़ें, सारी विधियाँ हो जाएंगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कौन सा सामाजिक कौशल नहीं है? आत्म जागरूकता, परानुभूति, समस्या समाधान या अंतर्वैयक्तिक संबंध। कौन सा सामाजिक कौशल नहीं है? तो पहला वाला हो जाएगा आत्म जागरूकता। ठीक है ना, आत्म जागरूकता यानी ए। अगला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोष क्या है? उत्तर में वस्तुनिष्ठता होती है, उत्तर में विश्वसनीयता होती है, विचारों का आत्मसातीकरण एवं संगठन होता है, उत्तर में वैधता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचारों का आत्मसातीकरण एवं संगठन होता है। ठीक है ना, ये वाला सी। अगला है, एक निर्णय लेने के लिए तथ्यों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कहलाता है। सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, निर्णय लेना, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक निर्णय लेने की तथ्यों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कहलाता है। सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, निर्णय लेना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा निर्णय लेना। ठीक है, एक प्रभावशाली शिक्षक सचता है। शिक्षक केंद्रित कक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा या उपयुक्त सभी। एक प्रभावशाली शिक्षक, तो एक प्रभावशाली शिक्षक की बात करें तो शिक्षक केंद्रित भी होना होगा, बाल केंद्रित भी होगी और पाठ्यक्रम केंद्रित भी होगी। तो तीनों चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, संप्रेषण सिद्धांत का संप्रेषण का सिद्धांत कौन सा है? भाषा का स्वामित्व का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, सक्रिय श्रवण का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त का सभी, डी। संप्रेषण के साथ सी में कौन सा नहीं है? सरल, सही, संदर्भ, पूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें सरल नहीं होगा, ए। अगला है, किसने कहा संप्रेषण का अर्थ पारस्परिकता की मनोदशा में विचारों एवं भावनाओं की भागीदारी है? बुकर का, मिलर का, एडगर डेल का या गिस्ट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडगर डेल, सी। अगला है, भाषा के मुख्य रूप होते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सभी जानते होंगे। ठीक है, दोनों हो जाएंगे, ए बी दोनों हो जाएंगे। इन्हीं क्या हो जाएगा आंसर? सही हो जाएगा ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डोरिस एम ली के अनुसार पाठन के कितने प्रकार होते हैं? सस्वर पाठन, मौन पाठन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी कैसे पाठन हो जाएंगे? दोनों पाठन हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
वाचन शब्द किस धातु से बना है? वाचन से, वाचनालय से, वाक से या वाग से? तो ये ऑप्शन समझते हैं किससे बना है? वाक से बना है। क्या आंसर? वाक से। अगला है श्रवण शब्द किस धातु से बना है? सुर धातु से, श्राप धातु से, श्रम धातु से, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप समझते हैं सुर, ए वाला हो जाएगा, सुर धातु से बना है। व्यावसायिकता है क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, सारे तीनों पक्ष हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण या मानसिक स्थिति को समझने की क्षमता कहलाती है भावात्मक परानुभूति, संज्ञानात्मक परानुभूति, समस्या समाधान योग्यता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक परानुभूति यानी बी। ठीक है ना, बी, संज्ञानात्मक परानुभूति, ये वाला बी। अगला है गोलमेल द्वारा किसको इस प्रकार का प्रस्तावित किया गया? अपनी आंतरिक अवस्था, प्राथमिकता, संसाधन एवं सहज बोध को जानना, परानुभूति, आत्म जागरूकता, समस्या समाधान, प्रबंधन कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आत्म जागरूकता यानी बी। अगला ECCE का मतलब है बचपन की देखभाल और शिक्षा, शुरुआती बच्चों की देखभाल और शिक्षा, बच्चे और शिक्षा की प्रारंभिक देखभाल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बचपन की देखभाल और शिक्षा, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECC। ठीक है ना, ए सही हो जाएगा इसका आंसर, ए। ठीक, बचपन की देखभाल और शिक्षा, बचपन की देखभाल और शिक्षा, ये वाला ए। अगला, बदलाव की क्षमता किस प्रकार का कौशल है? जवाबदेही, अनुकूलनशीलता, सामाजिक या मानवीय संबंध। तो ये कैसी है? अनुकूलनशीलता कौशल है। ठीक है ना, बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन तकनीकी कौन सी है? व्यवहारिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन तकनीकी जो है इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कक्षा संवाद का प्राथमिक तत्व है? छात्र, पाठाचर्या, शिक्षक, उपयुक्त सभी। यानी कक्षा संवाद का प्राथमिक तत्व, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला, विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है? यह भाषा परिभाषा है रिस्क की, गुड की, जॉनसन की या वेब्स्टर की? तो ये जो भाषा है वो जॉनसन की परिभाषा है। ठीक है। अगला, शिक्षण युक्तियाँ हो सकती हैं शाब्दिक एवं अशाब्दिक, केवल भौतिक, प्रयोजनहीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, शाब्दिक एवं अशाब्दिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही किसकी होती है? प्राचार्य की, अध्यापक की, प्रबंधक की, उपयुक्त सभी की। ठीक है ना, तो विद्यालय में जो जवाबदेही होती है वो सबकी होती है। ठीक है ना, किसी एक की नहीं होती है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो अध्यापक हो, प्रबंधक हो, उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अगला, फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं? संकेत प्रणाली, वर्ग प्रणाली, AB दोनों प्रणाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ठीक है ना, इसका जो आंसर होगा वो कैसा होगा? दोनों होगा, AB दोनों। ठीक है ना, दोनों प्रणाली। अगला है, फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, मिन्नेसोटा विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किया गया मिन्नेसोटा विश्वविद्यालय में। ठीक है ना, सी। अगला है, निम्नलिखित गैर मौखिक संचार हैं? हाव भाव, अभिव्यक्ति, उपस्थिति, आसन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक।
अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भाषा को कहते हैं मूल भाषा, प्रादेशिक भाषा, विदेशी भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला, निम्नलिखित में से संप्रेषण चैनल का उदाहरण है। शोर, संदर्भ, प्रत्यक्ष वार्तालाप, प्रतिपुष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष वार्तालाप, सी। अगला है, संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता एक चैनल है, संदेश का कूट वचन करता है, वह व्यक्ति है जो एक विचार का कूट लेखन करता है या संदेश हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वह व्यक्ति है जो एक विचार का कूट लेखन करता है, ये वाला। अगला है, एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है स्व अवधारणा, स्व अनुभूति, स्व जागरूकता या स्व आत्मसम्मान। ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है ना, इसको कहेंगे स्व अवधारणा। ठीक है ना, मतलब एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना, तो स्वानुभूति एक्सप्लेन करता है। एक सेकंड रुक जाना। स्वधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्वानुभूति, स्वजागरूकता या आत्मचिंता। एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्वानुभूति। अपने को वर्णित करता है, तो इसका भी आंसर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पैरा लैंग्वेज के मुख्य घटक हैं? स्वर, स्वरवान, गुण की गुणवत्ता, बोलने की गति। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा या पहला, दूसरा, चौथा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है ना, ये डी वाला कौन सा हो जाएगा? ये डी वाला। ठीक है, आत्मज्ञान का स्रोत है सामाजिक तुलना, दूसरों के प्रतिक्रिया, आत्म धारणा, उपयुक्त सभी। ठीक है ना, तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है, खराब लिखावट से संबंधित लिखने की क्षमता में कमी किसका लक्षण है? बोली बंद होना, अपच होना, डिस्ग्राफिया का, डिस्कैल्कुलिया का। तो डिस्ग्राफिया होगा। ठीक है ना, ग्राफ माने लिखना। ठीक है ना, डिस कमी। अगला, डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित होती है, अंकों से संबंधित। ठीक है, और अगला है, भाषाई कौशल का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, और पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, या लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना। ठीक है ना, अब ये देख लीजिए इसका सही क्रम कौन सा है। ठीक है ना, तो इसमें कई चीज़ें दी गई हैं, तो एक चीज़ याद रखिए, इसका सही आंसर एक हो जाएगा ए। ठीक है ना, ए हो जाए। अब आप सोचोगे एक चीज़ याद रखिए, HSRW, ये ट्रिक है। HSRW मतलब हियरिंग सुनना, एस स्पीकिंग बोलना, आर रीडिंग, डब्लू राइटिंग। ठीक है ना, HSRW ये HSRW यही क्रम होता है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है ना, टेट, सी टेट, जिसमें भी पूछा जाएगा वो इस प्रकार से, ये क्रम कई बार पूछा गया हर प्रकार की परीक्षा में। तो भाषाई कौशल का सही क्रम होता है HSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ए। अगला देखेंगे, कक्ष में शिक्षक एवं छात्रों के बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है? भाषा प्रवचन, भाषा अधिग्रहण, भाषा उपकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, तो क्या कहा जाता है कक्षा कक्ष में? तो उसको भाषा अधिग्रहण कहा जाता है, बी। ठीक है, क्या कहा जाता है? भाषा अधिग्रहण। अगला है, दूसरी भाषा अधिग्रहण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? मतलब कौन से का? प्रेरणा है, विनम्र दृष्टिकोण है, व्याकरण, अभ्यास के लिए माध्यम है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मातृभाषा सीखना एक प्रकार का है प्राथमिक भाषा अधिग्रहण, द्वितीय भाषा अधिग्रहण, तृतीय भाषा अधिग्रहण या चौथी भाषा अधिग्रहण। तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक
या प्रथम भाषा अधिग्रहण। ठीक है, ये आंसर। अगला प्रश्न है पाठ्यचर्या एक रनवे जो एक लक्ष्य का अध्ययन की अवधि पाठ्यक्रम तक पहुंचने के लिए दौड़ता है। ये कथन मतलब किसका है? सी रोनाल्ड का, बुर्बाचर का, ई पई का, फ्रैंक टाइगर का। मतलब ये कथन किसका है? तो ये फ्रैंक टाइगर का कथन है। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है भाषा संप्रेषण विचारों का माध्यम है, किसने कहा है? एलन ने, डेविस ने, ब्रुक ने या रेडफील्ड ने। ये बात किसने कही? ठीक है ना, भाषा संप्रेषण विचारों का माध्यम है, ये एलन ने कही थी। ठीक है ना, ALEN। अगला LAD की फुल फॉर्म क्या है? भाषा समागम प्रविधि, अधिगम उपार्जन प्रविधि, भाषा विज्ञान समागम प्रविधि या भाषा उपार्जन प्रविधि। ठीक है, किसकी? LAD की। तो इसका सही आंसर होगा LAD की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब भाषा उपार्जन प्रविधि। ठीक है ना, भाषा उपार्जन प्रविधि। भाषा उपार्जन प्रविधि। ठीक है ना, इसके चांसेस रहेंगे भाषा उपार्जन प्रविधि के। ठीक है ना, कहीं कहीं आपको देखने को ये भी मिल सकता है, लेकिन इसकी क्राइटेरिया ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न है भाषा के मुख्य घटक क्या हैं? भाषा के मुख्य घटक क्या है? व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी हो जाए। अगला फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 में, 3 में, 8 में या 0 में? तो इसका सही आंसर होगा 3 में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 में बांटा गया। अगला है भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। किसने कहा? मनुस्मृति में, पतंजलि, गुरुकामता प्रसाद या गांधी जी ने। तो ये बात किसने कही थी? पतंजलि ने। ठीक है ना, बी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है 22, 18, 24 या 21। ठीक है ना, तो ये संख्या कितनी है? 22 है। कितनी संख्या है? 22 भाषाएं हैं। अगला फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? 12, 10, 8 या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का किया है ये। अगला है संप्रेषण सूचना और विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया है। ये किसने कहा? कीथ डेविस ने, फ्लैंडर्स ने, चार्ल्स एम ग्लोवे ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कीथ डेविस, ए। ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। BD 103 पाठ्यचर्या में भाषा, ठीक है ना, लैंग्वेज एक्वस्ता करिकुलम BD 103 में वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो इसमें से 10 से 15 प्रश्न मिलने की गारंटी होगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से देखें। ठीक है ना, धीमी गति पे देखें, जिससे कि आपको पता रहे कि हमने कौन सा क्लिक पे टिक किया है, कौन सा सही किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी से संबंधित हम BD 103 का दूसरा सेट भी लाएंगे परीक्षा होने से पहले। तो तब तक के इंतज़ार कर लिए, इस सेट का रिवीजन कर लीजिए। अभी के लिए इतना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।